दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी रोचक होने जा रही है और आशा करता हूं आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगेगी और पसंद आएगी। तो साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे देश के अंदर एक चुनावी सीजन चला हुआ है और सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी यानी कि लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए अपने अपने यानी कि प्रचार और प्रसार में लगे हुए हैं और जनता भी इसका आनंद उठा रही है। और आज की वीडियो में हमें एक ऐसे दल की बात करने जा रहे हैं जो राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करता है। जी हां, आप सही समझे। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी को लेकर के है। बीजेपी वाले बड़े खुश हो रहे हैं कि केजरीवाल जेल के अंदर चला गया और यहीं से ही केजरीवाल का गेम प्लान आरंभ होता है। और कांग्रेस वाले भी अंदर ही अंदर खुश हैं क्योंकि ये व्यक्ति वही था जिसने कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। दिल्ली के अंदर कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो इसीलिए कांग्रेसी भी अंदर अंदर से खुश है केजरीवाल जेल के अंदर चला गया। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस को केजरीवाल की चाल का पता ही नहीं चला, क्या खेल हो गया। आम आदमी पार्टी का यही प्लान था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का ही प्लान था राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए। यानी कि क्या आप केजरीवाल को इतना बड़ा मूर्ख समझते हैं कि भाई केजरीवाल के पास बार बार ईडी के सम्मन आ रहे हैं और केजरीवाल उन सम्मन के ऊपर यानी कि पहुंच नहीं रहा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो व्यक्ति 2 अक्टूबर 2012 में पार्टी की स्थापना करता है और 2013 से दिल्ली की विधानसभा के चुनाव में 70 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ता है और दिल्ली की जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करके 8 दिसंबर 2013 को दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरती है। मात्र 1 साल के अंदर केजरीवाल कांग्रेस और बीजेपी को मात दे देती है। यानी कि जो पार्टी 1 साल के अंदर इतना यानी कि बीजेपी और कांग्रेस को मात दे दे, क्या आप सब ने देखा कि 2015 का जो दिल्ली का विधानसभा का चुनाव था उसके परिणाम भी देखे आपने, और फिर 2020 के अंदर जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ फिर उसके चुनाव परिणाम भी आपने देखे, और फिर उसके बाद ही पंजाब के अंदर जो विधानसभा का चुनाव हुआ और फिर उसके चुनाव परिणाम भी आप सबने देखे। इतने कम समय में जो व्यक्ति 2 राज्यों में सरकार बना सकता है वो व्यक्ति इतना बड़ा मूर्ख हो सकता है जो ईडी को इतना इग्नोर करेगा। जरा सोचिए। तो साथियों, इस सोचने वाली बात है भाई, जो व्यक्ति यानी कि इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता है कम समय के अंदर, यानी कि 10 वर्षों के अंदर जो राष्ट्रीय पार्टी भी यानी कि अपने राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी घोषित करवा देता है, तो वो इतना मूर्ख नहीं हो सकता कि वो ईडी के बार बार सम्मन देने के ऊपर भी फिर वो उसको इग्नोर करने की कोशिश करेगा। केजरीवाल एक शातिर राजनीतिक खिलाड़ी है। वो जनता की भावनाओं के साथ अच्छी तरह से खेलना जानता है और उसे पता है कि शराब घोटाला तो हुआ था। यानी कि केजरीवाल जी को पता था कि ये शराब घोटाला तो हुआ था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं थी। और उनको ये भी पता था कि इस घोटाले के अंदर गिरफ्तारी तो पक्की है, गिरफ्तार तो होना ही है एक ना एक दिन। लेकिन इस सिचुएशन का राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए और जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए ये केजरीवाल की एक योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग थी। ईडी जब भी केजरीवाल को सम्मन भेजती और आम आदमी पार्टी के नेता तुरंत एक्शन मोड में आते और कैमरे पर आकर के किस प्रकार से यानी कि ड्रामा करते थे, ये आप सबने देखा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को बदनाम करना चाहती है, बीजेपी केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है, जेल में डालना चाहती है, क्योंकि केजरीवाल ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं।
और इसीलिए बीजेपी केजरीवाल को जेल में डालना चाहती है। यानी कि इस प्रकार से यानी कि ड्रामा कैमरे के ऊपर शुरू हो जाता था। ये आप सब ने देखा होगा, मीडिया के माध्यम से आप सभी ने देखा ही है। यानी कि आम आदमी पार्टी इस योजना के ऊपर काम कर रही थी क्योंकि उनका मकसद था कि जनता के दिमाग में एक बात डालना कि ये जो ईडी है ये बीजेपी के कहने के ऊपर केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है और केजरीवाल को जेल में डालना चाहती है, केजरीवाल को आगे बढ़ने से रोकना चाहती है आम आदमी पार्टी को। तो यानी कि इस प्रकार की यानी कि सिचुएशन क्रिएट करना चाहते थे ये जनता के बीच में, ताकि ये मैसेज देना चाहते थे कि भाई ये जो भी हो रहा है बीजेपी की सह के ऊपर हो रहा है, ईडी जो भी काम कर रही है ये सारा बीजेपी के कहने पर कर रही है, मोदी जी के कहने पर कर रही है। तो यानी कि ऐसा इन लोगों ने ये ड्रामा क्रिएट किया और इसीलिए इस समय को ज्यादा ज्यादा बढ़ाते चले गए ताकि चुनाव नजदीक लग सके। और जैसे ही ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया 9 सम्मन के बाद, तो आम आदमी पार्टी का यहीं से फिर जो प्लान था वो फिर योजनाबद्ध तरीके से चलना शुरू हो जाता है। और इसमें आम आदमी पार्टी सड़क पर उतर आती है प्रदर्शन के लिए। देखा, हम लोगों ने पहले ही बोल रहे थे कि बीजेपी केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है, आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ने से रोकना चाहती है। तो यानी कि इनका ड्रामा शुरू हो जाता है सड़कों के ऊपर। ये आप सब ने मीडिया के माध्यम से देखा भी है और समझा भी है। लेकिन क्योंकि केजरीवाल एक शातिर राजनीतिक व्यक्ति है तो उसको पहले से ही पता था कि घोटाला बहुत बड़ा है और इसमें गिरफ्तारी 100% है। तो फिर उन्होंने अपनी राजनीति को बचाने के लिए, अपने राजनीतिक दल को बचाने के लिए उन्होंने पहले ही प्लानिंग तैयार कर ली थी। और किस प्रकार से आप सब ने देखा कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार होते हैं और फिर उसके बाद उनकी जो पत्नी सुनीता केजरीवाल किस प्रकार से मीडिया के सामने आकर के बार बार इमोशनल ड्रामा यानी कि वही ड्रामा करते हैं। तो मकसद सिर्फ यही था कि सुनीता केजरीवाल को प्रमोट करना चाहते थे वो अपने स्थान के ऊपर। तो और ऐसा ही आम आदमी पार्टी ने किया। और आम आदमी पार्टी के इस यानी कि इमोशनल ड्रामे का जनता के ऊपर क्या असर पड़ा, तो इसके बारे में भी यानी कि हम बाद में यानी कि इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इस बात के ऊपर हम बाद में जाएंगे कि यानी कि जनता की क्या प्रतिक्रिया रही और उनका कितना यानी कि इफेक्ट पड़ा इनके ड्रामे का। क्योंकि ये तो चाहते थे कि जो ये ड्रामा क्रिएट करना चाहते थे, जो जनता के दिमाग में जो भ्रम डालना चाहते थे, क्या उसमें आम आदमी पार्टी कामयाब हो पाई? तो इसके बारे में हम यानी कि बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जो इनका गेम प्लान था वो गेम प्लान क्या है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि वो गेम प्लान क्या था। तो वो गेम प्लान ये था कि इन्होंने एक यानी कि प्लान तैयार किया, अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद। आप सबने देखा होगा वीडियो के माध्यम से, यदि आपने नहीं सुना तो आप देखिए ये वीडियो। तानाशाही से लड़ते थे, पिछले 30 साल से मैं उनके साथ हूं। देशभक्ति उनके रोम रोम में बसी है। अरविंद जी ने देश की सबसे ताकतवर, भ्रष्टाचारी और तानाशाही ताकतों को ललकारा है। आपने अरविंद जी को अपना भाई, अपना बेटा कहा है। क्या इस लड़ाई में आप अपने भाई, अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ। व्हाट्सएप नंबर है 8297324624। फिर से 8297324624। आज से हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है केजरीवाल को आशीर्वाद। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने अरविंद को आशीर्वाद भेज सकते हैं। देखा आप सबने, यानी कि वीडियो के माध्यम से आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से सुनीता केजरीवाल जी ने एक व्हाट्सएप नंबर यानी कि वो जारी किया। तो इनका ये मकसद था कि इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर ये यानी कि जनता की यानी कि सहानुभूति चाहते थे कि भाई हमारे को सहानुभूति प्राप्त हो, क्योंकि ये इनका इमोशनल ड्रामा था
इनका मकसद ये, इनके राजनीतिक लाभ सिर्फ जनता की सहानुभूति चाहते थे कि चुनाव के अंदर, ये जो चुनाव आए हुए हैं इस चुनाव के अंदर इनको जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए फिर इन लोगों ने यानी कि केजरीवाल को आशीर्वाद नाम से एक ये व्हाट्सएप की ये नंबर इन्होंने लॉन्च किए। और जैसे ये नंबर लॉन्च किए तो आप देखिएगा यानी कि पब्लिक का क्या रिएक्शन आता है, यानी कि पब्लिक ने यानी कि जनता ने क्या कमेंट किए। जनता भी बड़े यानी कि आनंद लेने लगी कि उन्होंने बड़े मजे उठाए। यानी कि किस प्रकार से आप देखिए, आप भी स्क्रीन के ऊपर देखिए और पढ़िए। भ्रष्टाचार के मसीहा जिले इलाही ऑफ दिल्ली महाराज श्री श्री 6162 अरविंद केजरीवाल की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। तानाशाही शक्तियों से झड़प, गुस्से लात खा खा करके जो क्रांतिकारी लड़ा, क्या कहूं कि बस अफ्रीकी पिंग सा खड़ा है। आशीर्वाद है केजरीवाल भाई को। और देखिए, और इसमें जो रिप्लाई का जो मैसेज आया वो भी देखिए आप। आपका केजरीवाल जी के लिए भेजा गया मैसेज मिल गया, आपके लिए दिल से आभार है। मैं उन्हें आपका ये मैसेज पढ़वा कर आपको सूचना दे दूंगी, सुनीता केजरीवाल। तो यानी कि किस प्रकार से अभी ये, और देखिए, केजरीवाल बन गया शराब का दलाल, नहीं मिलेगी अब इसको बेल, केजरीवाल इन जेल। और देखिए दूसरा, केजू तूने एक पर एक फ्री दारू देके लड़कों को बनाया शराबी, भगवान करे तू कभी बाहर ना आए, मरने के बाद नरक में भी जगह ना मिले। और फिर देखिए एक और, अरविंद केजरीवाल जी ने शराब और जल बोर्ड घोटाले में जो करोड़ों का काला धन कमाया है, केजरीवाल जी से कहो कि तुरंत माफी मांग कर देश का सारा धन लौटा दे। ऐसा करने से भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को कम सजा मिलेगी। माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति मुख्यमंत्री की जांच ईडी के बाद सीबीआई से करवानी चाहिए। धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, यानी कि किस प्रकार से यानी कि लोगों ने इसका आनंद उठाया, इसका नंबर का, यानी कि व्हाट्सएप नंबर पर इस प्रकार के मैसेज लोग भेजने लगे। और ऐसी प्रतिक्रिया जब इनको मिलने लगी तो एकदम से यानी कि सुनीता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो नेता थे, इनके हाथ पैर फूल गए। क्योंकि ये मैसेज पढ़ने के बाद इनको लगा था कि भाई लोग हमारे को यानी कि सहानुभूति देंगे, लेकिन उसका उल्टा हो गया। तो यानी कि आम आदमी पार्टी को ऐसा लगा कि हर बार यानी कि उनको ऐसा लगा कि जनता के साथ इमोशनल कार्ड खेल के यानी कि उनको लगा था भी राजनीतिक फायदा हम उठा लेंगे। लेकिन इस बार जनता ने इसका रिएक्शन उल्टा दिया। तो अब इनको समझ में आ चुका कि अब कुछ नहीं होने वाला है। तो यानी कि बार बार यानी कि जनता के साथ इमोशनल कार्ड खेल के यानी कि इमोशनल ब्लैकमेल करके राजनीति में यानी कि आगे बढ़ते चले गए, कामयाबी प्राप्त करते चले गए। लेकिन जनता को अब सारी बातें समझ में आ चुकी है। अब इनका जो ड्रामा था, जो इनका नोटंकी थी, वो नोटंकी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब जनता अब इनको केजरीवाल जी को कोई नटवर लाल के नाम से बोलता है, कोई नोटंकीबाज बोलता है, यानी कि तरह तरह के अब कमेंट्स जनता के यहाँ आने लगे हैं। तो अब जनता अच्छे से समझ चुकी है कि क्या हकीकत है और क्या वास्तविकता है। तो यानी कि जो आम आदमी पार्टी यानी कि जनता को इतना मूर्ख समझती है, तो ये इनका जो भ्रम था, ये इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए इनका ये भ्रम निकल गया था। तो साथियों, आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी दोस्तों को जय श्री राम, वंदे मातरम।